तो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अवेंजर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ जो स्टार्टिंग के चीज़ें टॉपिक्स हैं, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है, उन बच्चों को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके ही क्वेश्चन आज मैं इस सेशन में डिस्कस कराऊंगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है पूरा फुल सेशन देखें और डेफिनेटली आपको एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। बस आपको पूरा सेशन देखना है। बी सी बोला ठीक है। बोला भैया ए का रेशियो जो था वो रेशियो था 5 और बी का रेशियो 8। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि सी का रेशियो 3 है। कहा ठीक। सी का रेशियो कितना है, सॉरी सी का रेशियो 4 है। हमने कहा सी का रेशियो भैया 4 लिख लो। 4 लिख लिया। इसके बराबर नहीं जाएगा, ये अब नीचे आएगा क्योंकि बी अब दूसरे में आ गया। और फिर बी का रेशियो कितना बोला, बी का रेशियो बोला कि भैया इसका बी का रेशियो 3 है। हमने कहा यार एक काम करो, देखो इसके बगल में यहाँ से देखो ए फिल है, बी फिल है, मगर सी फिल नहीं है। तो इसके बगल में तुम क्या लिख लो, इसके बगल में ये नंबर लिख दो। जो नंबर होगा, जिस नंबर के बगल में जगह खाली होगी उस जगह भर देंगे, वही नंबर सेम लिख दो। हमने कहा वही नंबर सेम लिख दो। फिर इसके बाद मैंने देखा इधर क्या था, इधर जगह खाली थी। हमने कहा इसी को सेम लिख दो, तो 3 लिख दिया। अब रेशियो बता दो। ये हो गया 15, आपस में इनका गुणा करा दो। 5 ने 15, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। 15, 24, 32 आपका क्या हुआ, रेशियो। तो भाई जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको बताऊंगा जो आपको समझ में भी आए, इजी भी हो और जल्दी से जल्दी आपको उस मेथड को कैच कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे लगे हुए हैं, सभी भाइयों ने फॉर्म भी डाल रखा होगा। तो मेरी बस कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएं। ठीक है, तो ये देखो कह रहा है ए बी सी का अनुपात क्या है, 2:2, 3, 5 है। तो मैंने लिखा ए बी और सी लिखा। मैंने लिखा भैया इनका 2 था, इसका 3 था और इसका 5 था। फिर उसने कहा सी डी भी है। भैया एक और चीज़ भी है, वो क्या है, सी डी। तो हमने कहा डी बगल में इसके लिख दो। मैंने डी लिख दिया। अब क्या सी डी का रेशियो था, तो सी के नीचे सी 2 आया और डी के नीचे डी, इसके बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5। देखो होता क्या, एक बार में जो चीज़ दी होगी दूसरी जो चीज़ स्टार्ट होगी तो वो यहाँ से होगी, मगर जो नंबर उसके साथ में होगा उसके बराबर होगा। एक चीज़ ये भी कन्फ्यूजन होती है ना लिखने में बच्चों। तो अब यार 5 के बगल में क्या था, 5 था। इसके बगल में जगह खाली है तो ये बेटा ये सब 2 ही आ जाएगा जी। अगर यहाँ पे केवल 2 होता तो सारे में 2 आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, इधर जगह खाली होती तो वही नंबर। अब मैंने कहा कि अब इसका रेशियो, उसने कहा रेशियो बता दो। तो मैंने कहा 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा क्या, 25 हो जाएगा। उसने कहा भैया ए और डी का रेशियो बता दो, ए और डी का रेशियो बताओ। तो मैंने कहा ए और डी का रेशियो लिख लो। ए और रेशियो डी जो होगा वो क्या, 4 रेशियो 25 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो यार बहुत इजी है, मैथ में कुछ भी टफ नहीं। मैथ एक गेम है, ठीक है, गेम की तरह देखो कि यार इसमें तो मुझे एक तरीके से इसमें जो खाना खाली बैठे थे ना, जो इसका सर्कल खाली बैठा था, जो जगह खाली बैठी थी, जगह पे कब्जा करना था। इसके बगल में था प्लाट, उसने कहा मैं कब्जा कर लूँगा। ठीक है, देखो यार इस समय कब्जा वाला मैटर बहुत चल रहा है। किसी के बगल में अगर कोई नहीं जानने पहचानने वाला तो उसको कब्जा कर लेती। इसी प्रकार इसके बगल का ये प्लॉट खाली था, उसने कहा इसके बगल का प्लॉट खाली है, उधर कोई इसको कैच करने वाला भी नहीं, देखने वाला भी नहीं, तो मैं इस पर कब्जा कर लेता हूँ। इसने कब्जा कर लिया। यहाँ पे था 2, 5 था। उसने कहा कि यार इसके बगल में भी कोई नहीं है, ठीक है, इसके बगल में नहीं तो हम भी भैया इस पर कब्जा कर लें। उसने भी कर लिया, आपस में गुणा करा दो, आपका रेशियो निकल के आ गया। कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो बालक अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और इसको भी बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और सी डी। तो मैंने कहा भैया चारों तो हैं, ए है, बी है और सी है और डी है। मैंने कहा ठीक। तो कह रहा है ए बी
ए बी की जो वैल्यू है वो 2 5 है, निकाल लिख लो। बी सी की है वो 4 7 है, तुमने कहा इधर 4 लिखो इधर 7 लिख लो इसी के बराबर। ठीक है, क्योंकि बी आ गया था एक बार तो उसके नीचे स्टार्ट करेंगे। अब देखो तीसरी बात कह रहा है सी डी, कितनी कह रहा है 14 और 9 और 14, तो हमने कहा था सी तो एक बार आ चुका, अब इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार आ चुका है तो उसी के नीचे लिखेंगे। तो बेटा सी कितना है 9 है और ये कितना है 14 है। हमने कहा ठीक, आप देखो करना क्या है। हमने कहा भैया इसमें बी ने कहा 5 ने कहा कि मेरे बगल के 2 प्लॉट खाली हैं, मैं इस पे कब्जा कर लेता हूँ। हमने कहा कर लो भैया, आप ही की सरकार है। तो 4 नंबर कहता है कि मैं मेरे बगल में भी प्लॉट खाली है, मैं भी कब्जा करूंगा। बिल्कुल। 7 कहता है मेरे बगल में भी खाली है, मैं भी करूंगा। वेरी गुड। 9 कहता है मेरे बगल में 2 खाली है तो मैं दोनों भी करूंगा। कर लिया। अब देखो करना है रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो ये निकालना है इनका आपस में मल्टीप्लाई। 2 चौको 8, 8 9 72, 8 9 कितना होता है 72 हो गया। 5 चौको 20, 20 में 180 हो गया। 5 से 35, 35 में यहाँ कितना होता है 315 हो गया। 315 ही होता है, 350 10 बार में होते हैं, 35 में करोगे 315 हो जाएगा। 5 से 35, ठीक है, और 35 पूरा 14 में करेंगे तो 5 देखो 35 चौको होता है बेटा 140 और 35 दाम होता है 350, 140 350 हो गया जाके 490, तो ये हो गया 490। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया। यार बताओ मुझे क्या टफ था, दिखने में लग रहा होगा भैया ए बी लिखना है, बी सी लिखना है, सी डी लिखना है। इसके बाद जो प्लॉट खाली है कब्जा करके आप उनमें अपने मर्जी से दिखा सकते हो। ठीक, बस तो यार कुछ भी मैथ टफ नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4a बराबर 6b 5c, ये तो कह रहा है। तो कह रहा भैया ए बी सी बता दो, ए बी और सी का अनुपात में बता दो। हमने कहा 1 सेकंड रुको भी बता रहे हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ में जो नंबर है, बी के साथ में जो नंबर और सी के साथ में जो नंबर, मेरी बात ध्यान देना, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक तो ऐसे कर सकते हो, तो एलसीएम लेने पे जब हम 4 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये करेंगे कि ए अगर हम फाइंड कर रहे हैं, ए अगर फाइंड कर रहे हैं ए नंबर, तो हमें क्या करना है, टोटल एलसीएम कितना था 60 था, निकाल लिया 60 लिख लो। इसके बाद अगर ए निकाल रहे हैं तो ए के साथ में जो नंबर है भाग दे दो, दे दिया। ठीक है, क्या आएगा 15। ठीक, बी देख लो 60 में किसका भाग दिया 6 का दिया, क्योंकि इसके साथ में कितना था 6 था, 6 का दे दिया, कितना आएगा 10। इसके बाद सी देख लो, सी था, हमने कहा सी कितना भैया, देखो 60 तो एलसीएम वाला तो लिखेंगे, सी था 5, तो हमने कहा इसको डिवाइड किया तो कितना आया 12। हमने कहा अब ये तीनों जो हैं ए का अनुपात कितना आ गया, ये आपका आ गया बेटा 15, बी का आ गया 10 और सी का आ गया 12। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व आप कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है। अब देखो इसको दूसरे भी अगर तरीके से अगर बनाना है तो यार वो कैसे बनाएंगे, इसको दूसरे तरीके से बनाना है। अब क्या करेंगे, मैं ये कह सकता हूं कि यार ए निकालना है मुझे, तो ए वाला छोड़ दो, ए बी निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो ए वाला बंद करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 30। जब ए निकालेंगे तो इसको बंद कर लो, जो बी और सी का मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा ए का होगा। अब बी को बंद करेंगे तो ये जो आएगा 5 चौको 20, ये आ गया। ठीक है, ये बी का होगा। अब सी का निकालना है, जिसको बंद करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया बेटा 24। ठीक है, अब करना क्या, देखो क्या ये भी कम हो सकते हैं, किसी
एक नंबर से अगर सेम नंबर से अगर कम हो जाए तो कम कर दो, तो इससे कम किया तो बेटा 2 से कैंसिल आउट करके 2 और 2 और 2 दोनों तीनों कट जाएंगे, बोले हाँ कट जाएंगे। तो ये होगा 15, ये होगा 10 और ये हो गया 12। एक आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको करना नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर सकते हो और डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। अगर वो नंबर तीनों नंबर किसी एक सेम नंबर से कट रहा है तो उनको कैंसिल आउट करते ही जाना है, ठीक है, कैंसिल आउट करते जाओगे। अगर ये भी देखो ये 2 से कोई कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा तो 2 छोड़ दो, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 4 से ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, ये कटेगा। तो बेटा वो हम ये कहेंगे कि उस नंबर का हम यूज करना मिनिमाइज नंबर में ले जाना है, मगर सेम नंबर से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो एक ये तरीका है, ए निकालना है तो इसको बंद करना है, बी और सी का मल्टीप्लाई जो इसके गुणांक है उनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए का लिख के आ जाएगा। बी का निकालना, बी को छोड़ो, बी को कैंसिल आउट करो, सी और ए का मल्टीप्लाई, सी निकालना है दोनों को कर दो। तो ऐसे भी ये एक मेथड है जो बहुत ही यूनिक मेथड है। इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। तो क्या कह रहा है 6a 6a 4b 9c, ये तो कह रहा है 9c। मैं कहा ठीक है भैया। तो यार उसने कहा कि यार एक बात बताओ मुझे, इन दोनों का मैंने कहा कि तीनों का एलसीएम जो आएगा तो आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 36। एलसीएम अगर इनका निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 36। आप करके भी देख लेना 36 निकलेगा। तो यार हमने कहा भैया ए की जो वैल्यू निकालो तो वो क्या 36 में 6 का डिवाइड होगा, बी की जो निकलेगी बी में हो जाएगा 36 में 4 का हो जाएगा, और सी की जो निकलेगा वो 36 में 9 का हो जाएगा। 36 में किसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा। तो ए का कितना निकल के आ गया 6, बी का 9 और सी का 4। ये तुम्हारी ए और बी और सी का अनुपात है, ठीक है, 6 9 4, यही आपका आंसर है। इस तरीके से लिखा है, इनका बस एलसीएम आपको लिखना है, और बिना एलसीएम भी करना है तो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। बिना एलसीएम भी करना है अगर तो हम लोग करेंगे ए अगर निकालना है तो मैंने लिखा ए बी और सी। ए निकाल रहे हैं तो हमने कहा भाई साहब ए निकाल रहे हैं तो ए वाले को खत्म करो, बी सी लिख लो। तो मैंने लिखा बी सी का कितना हो गया 36 हो गया, 9 4 36 हुआ, ठीक है। इन दोनों का गुणांक ये होगा, मतलब मैंने कहा बी का निकालो तो ए सी का गुणा कर लो तो 54 हो गया बेटा। हमने कहा सी का निकालो तो ए बी का कर लो तो कितना हो गया 24 हो गया। अब मैंने कहा ये इनको कम करो, क्या करना है कम करना है। तो बोला कितने, बोले 6 से हुए जा 6 में 54 6 से 36 और 6 से पहले तो कैंसिल कर दो, तो ये करेंगे तो 6 आ जाएगा, आ जाएगा आ गया। 6 से कैंसिल किया तो इसको किया तो 6 से 9 आ गया, इसको किया 4 आया, ठीक है। तो बेटा अब ना तो 3 से तीनों कट रहे हैं ना 2 से कट रहे हैं, ठीक है। और 6 की तो बात है 6 से तो कटेंगे नहीं। तो यार अब क्या हुआ, यही तुम्हारा क्या हुआ एलसीएम हो गया, वही आ गया 6 9 4 आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको इजी लग रहा हो कि भैया इसको बंद किया, इन दोनों को गुणा लिख लिया, ये आया, इसको बंद किया, बी को बंद किया, जब बी वाला लिखते तो बी को बंद कर लिए, और इनका और इनका आपस में इसका और इसका गुणा लिखेंगे तो बी। सी वाला अगर सी करेंगे तो सी वाले को बंद करेंगे, इसको और इसको बंद क्या करना है कैंसिल आउट मारो, जिसका निकालना है उसको कैंसिल करो, इसको नहीं निकालना है इसको लिखना है, इन दोनों का गुणा होगा तब हमारा होगा सी। समझ लो। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यार करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है ए अनुपात बी आपको दिया है 3 4, मैंने कहा ए बी और बी सी की बात कर रहा है, ठीक है। कहा ठीक है भाई साहब अभी हम आपको सब बता रहे हैं। तो मैंने लिखा ए बी और सी था, ए बी की वैल्यू 3 4 और बी सी की वैल्यू 2, इसके बाद 3। अब मैंने लिखना है इसके बगल में क्या था 4, इसके बगल में क्या था
इसके बगल में क्या खाली था, 2 था खाली। तो हमने कहा एक काम करो भैया, ABC BC की बात कर रहा है, ठीक है, तीनों भी पूछ रहा है, तो यार एक काम करो, इसको लिख लो, गुणा कर दो, 6 आया, 8 आया, और ये कितना गया, 12। हमने कहा एक बार चेक कर लो ये क्या कम हो रहा है, कैंसिल की किसी एक नंबर से सेम नंबर कैसे, हम बोला 2 से कर देते हैं, तो 3 आया, कितना गया, 3 आ गया, ये कितना आया, 4 आया, और ये कितना गया, 6 आया। हमने कहा भैया ये जो फाइनल मेरा आया, फाइनल निकल के आया, वो आया 3 4 6 आ गया। अब क्या रखना है आपको, A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A, ये तो पूछा। हमने कहा A की वैल्यू कितनी है, 3, और B की 4, तो दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो 3 प्लस 4 कर दो अनुपात B और C जोड़ दो, B और C जोड़ दो, 6 4 हो जाएंगे कितने, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। AB कितना, AB 7 हो गया अनुपात BC कितना, 6 4 कितना 10 हो गया, C 6 तो बेटा आ गया 7 10 9, आपका रेशियो आ गया, आपका आंसर आ गया किसका, A प्लस B B प्लस C और C प्लस A का रेशियो हो गया। बस इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज देखना है, या तो देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर एक बार तुम्हें इसको ऐसे देख लेना, फिल कर लेना जो भी बता के आ रहा हूं, उसके बाद इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, ये देख लेना कि अब कम हो जाए, इसे दो से ही कैंसिल आउट करने की कोशिश करना है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी टाइप का है, टाइप का यार जो भी क्वेश्चन है बड़े इजी है, टफ नहीं कोई। A रेशियो जो B है वो आपका है 5:7, इनका भैया 5:7 है, ठीक। तो कंडीशन दी है 5A माइनस 3B रेशियो बोले तो अपॉन कर दो 4A माइनस 2B 4A माइनस 2। अब हमने कहा A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 7 रख दो, तो A की वैल्यू जब 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 इंटू 5 होगा 3, B की वैल्यू 7 रखेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, नीचे 4 इंटू A की वैल्यू 5 माइनस 2 B की वैल्यू 7। अब देखो कितना आ गया, बचा 25 और 7 21, 25 में 21 के कितना आया बेटा 4 आया, ठीक है, 5 और 20 7 ने 14 कितना है 6 आया, तो 2 से भी और कैंसिल हो रहा, 2 से हुआ, ये आ गया 2, ये आया 3, 2:3 आपका क्या हुआ आंसर हो गया, ये 2:3 इसका आंसर हो गया। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो एक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ये भी सिलेक्टेड, जितने भी क्वेश्चन है मेरी बात याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी भी क्वेश्चन है कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड ना हो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हर एग्जाम में आने की, इसी टाइप के, मोस्टली इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि अगर देखो टीसीएस एग्जाम करा रहा है, ठीक है, टीसीएस का अपना एक पैटर्न है, अगर सेटअप किए हुए वो इस टाइप का लेवल थोड़ा लेके चलेगा, ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, तो ये चीज़ अपना ध्यान रखना कि आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना। अब आपको दिया है ABC का दे दिया है कि A बराबर मान ले 1, B बराबर 3 और C बराबर 5 मान ले, ठीक है। फिर इसके बाद कंडीशन है 4A, A की जगह रखेंगे इसमें 4A माइनस B प्लस का 2C अपॉन 3 में A प्लस B प्लस C है। अब ये डायरेक्ट रख सकते हैं, A की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस B की जगह कितना 3 है, प्लस C कितना है 5 है, 5 दोनों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 3 अब तीनों रख देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, अब इसको जोड़ लो तो ऊपर बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 तो 10 11 हो गया। इसके बाद 5 3 8 8 9 9 9 3 कितना हो गया 2 में चुकी 9 3 27, तो तुम्हारा 11:27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें रखना कुछ भी याद नहीं करना,
कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और उतनी मैं मेहनत भी करूंगा यार। देख लो पसीना निकल रहा है, तो उतनी मेहनत भी करूंगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट खुद बनाता हूँ, खुद बना के लेके आता हूँ और कम से कम एक कॉन्सेप्ट को 50 क्वेश्चन पे अप्लाई करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सही होता है तभी मैं आपको बताता हूँ। तो मेहनत बहुत है, तो जितना अच्छे से अगर आपको चीज़ें समझनी है और पकड़ना है तो फिर यार जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने सेशंस और भी आगे लेके आएँ।